हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से नल ये दमयंती के स्वयंवर में आ रहे थे और वहाँ पर उन्हें इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज जी मिले और उन्होंने नल से रिक्वेस्ट की कि हमारा एक मैसेज आप दमयंती को पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि दमयंती से कहो कि आप हम में से किसी एक का वरण कर लो पति के रूप में। नल ने कहा, अरे मैं भी तो उसको पति के रूप में पत्नी के रूप में प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको पति चूज करे, वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर देवताओं ने कहा कि देखो, हमने तुमसे वादा लिया है कि आप हमारे पैसेंजर बनोगे, तो आपको मैसेज तो पहुंचाना ही होगा। तब नल ने कहा कि इतने गार्डेड सिक्योरिटी में रहती है दमयंती, उनसे कैसे मिलूंगा। इंद्र ने कहा कि मेरे कृपा से कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। और हमने देखा किस प्रकार से नल अंदर गए और दमयंती उन्हें देख करके और उनके जो सेविकाएं थी उन्हें देख करके पूरी तरह से अवाक रह गए। उनको देखते ही दमयंती को पता चल गया कि यही नल हैं जिनके हृदय में और जिनके लिए दमयंती पागल है, अपने हृदय में जिनके लिए वो प्रेम पुष्पों की वर्षा करती आ रही है, वो यही व्यक्ति है। देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, शी न्यू दिस इज नल। नल ने आकर के कहा कि हे देवी, मैं देवताओं के संदेशवाहक के रूप में आया हूँ। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम इन्होंने आपको संदेश भेजा है कि आप उनमें से किसी एक को अपने पति के रूप में कल स्वयंवर में वरण कर लीजिए। दमयंती ने कहा कि मैं अपना सर्वस्व आपको दे चुकी हूँ। नारद और पर्वत मुनि से अपने पिता भीम के दरबार में आपकी कथाएं सुन करके मैंने अपने हृदय में आपको अपना पति मान लिया है। अब मैं अपने आप से ही विश्वासघात करके किसी और के साथ संबंध कैसे बना सकती हूँ? ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। तब नल ने कहा कि देखो, मैं तो एक केवल मनुष्य हूँ, अर्थली ह्यूमन बीइंग, मैं आपको क्या ही दे पाऊंगा, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को कितना कुछ और दे सकते हैं। दमयंती ने कहा, मुझे जो मिले, जैसा मिले, मैं भगवान से जो कुछ भी मिलता है उसमें खुश हूँ, लेकिन मैडम अपना हृदय, मैंने अपना सर्वस्व आपको दिया है, वो मैं किसी और को फिर से नहीं दे सकती। तो नल और दमयंती के बीच में ये बातचीत सुन करके नल दमयंती तो बहुत दुखी हुए ही, साथ में वहां की परिचारिकाएं, वहां की सेविकाएं भी बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्षुब्ध हुई। नल और दमयंती ने कहा, मैं एक उपाय निकालती हूँ, हमें जो चाहिए वो भी हो जाएगा और उनको जो चाहिए था वो आपने कर ही दिया है। They wanted you to come as a messenger, that is achieved. मैं कल, क्योंकि स्वयंवर है, तो स्वयंवर अर्थात मेरी चॉइस है, मैं किसे वरण करूं, मैं आपको ही आऊंगी और आप ही को वरमाला डालूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ऐसे सुन करके नल निकल गए। नल बाहर आने के बाद में इन चारों देवताओं ने, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने उन्हें पकड़ लिया। बोले, आपने संदेश दिया कि नहीं वहां पे? दमयंती ने क्या कहा? सच सच बताना, अगर झूठ बोले तो बहुत बुरा होगा। नल ने पूरा वृत्तांत सही बताया कि मैं बिना किसी को झिझक भी हुए, किसी को संदेह भी नहीं हुआ, मैं अंदर गया, वहां पर दमयंती और उसकी परिचारिकाओं ने मुझे देखा और मैंने अपना संदेश दिया। और दमयंती ने कहा है कि वो अपना इच्छित वर कल ढूंढेंगी और वो मुझे ही आकर के हार डालेंगी, ये उन्होंने कहा है। देवताओं ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। दूसरे दिन उस स्वयंवर में सारे जो राजा आए हैं, देवता आए हैं, सब एकदम आलीशान पोशाक ले करके, अपना सीना तान करके, जितना हो सके अपने आप को सौंदर्य और रूप और शील में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। Everyone is trying to advertise himself as the best suitor for दमयंती। सब आ करके अपनी अपनी जगह पर स्थानापन्न हो गए। अल्टीमेटली राजा भीम आए और भीम ने सबको आदरातिथ्य करके सबके बीच में घोषणा की कि अब हम स्वयंवर शुरू करेंगे और दमयंती को लाया गया। दमयंती आई। दमयंती जैसे ही आई, सबके मुंह से लाड़ टपक गई। She was so exquisitely beautiful. स्वर्ग की अप्सराएं ही उसके पीछे, उसके सामने कुछ में थी। ऐसी सुंदर, ऐसी नाजुक, ऐसी कोमल दमयंती। दमयंती को जब कहा उनके पिता राजा भीम ने, ये वरमाला है
ये सारे राजा हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसके गले में यह वरमाला आप डाल दीजिए। तो सारे राजाओं को देखते 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 वो तो अपने प्राणनाथ नल को ही देख रही थी, बट लो एंड बी होल्ड उन्होंने आगे आकर के देखा कि 5 नल खड़े हुए हैं। एक तो नल है और बाकी 4 जो देवता है, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, ये भी नल के ही रूप में खड़े हैं वहां पे। अब दिस दमयंती अंडरस्टूड दैट दिस इज अ ट्रिक ऑफ द डेमिगॉड्स, ये देवताओं की चाल है और वो परखना चाहते हैं कि क्या मैं सही में अपने नल को पहचान सकती हूँ। दमयंती बिकेम मोरोस, उसका जो हृदय था थोड़ा सा टूट गया। वो रह रह करके देखने लगी कि अरे देवताओं के शरीर में कई सारे स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि यह मनुष्य नहीं है, देवता है। जैसे देवताओं का शरीर कभी भी जमीन को, भूमि को टच नहीं करेगा, वो 6 इंच ऊपर उड़ेंगे, चलेंगे तो भी 6 इंच ऊपर चलेंगे। उनके शरीर में कभी भी थकावट नहीं होती, दे आर ऑलवेज एनर्जेटिक। उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आती, उनका शरीर कभी वृद्ध नहीं होता और उनके शरीर से पसीना नहीं आता। ऐसे देवताओं के शरीर होते हैं और मनुष्यों को ये सब होता है। सो देखने लगी कि अरे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, यम है, इनके अंदर जो कोई देवताओं के लक्षण है वो दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या? ढूंढ ढूंढ के भी एक भी न मिले। सभी 5, अब नल को पता नहीं है कि दमयंती को ये सारे नल के अपने ही रूप में दिख रहे हैं। नल बाकी सब को इंद्र, चंद्र, वरुण और अग्नि के रूप में दिख रहे हैं, केवल दमयंती को ही 5 नल दिखाई दे रहे हैं। अल्टीमेटली दमयंती ने सोचा कि यहाँ पर देवताओं की शरण जाना ही सबसे बेस्ट है। उन्होंने अपने मन में ही प्रार्थना की कि हे इंद्र, हे वरुण, हे अग्नि, हे यम, मैं अपना हृदय नल को दे चुकी। मैं आपके सामने आपकी एक प्रार्थना, मेरी एक प्रार्थना को लेकर के आई हूँ कि कृपया आप सभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएं और मुझे नल को प्राप्त करने में सहायता करें, उसके प्रतिस्पर्धी न बने। मैं आपके आशीर्वाद की इच्छुक हूँ। इस प्रकार से इतने हृदय से दमयंती ने प्रार्थना की कि बाकी चारों देवताओं ने अपना जो नल का हूबहू रूपांतर लिया था वो छोड़ दिया और वो सब अपने ओरिजिनल देवताओं के रूप में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।